हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस वीडियो में सभी का स्वागत है। अभी पिछली वीडियो में लाया था बजट संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश यानी समरी ला रहे हैं। ठीक, बाइलिंगुअल है। इसमें सारी चीज़ें जो मैक्सिमम चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड में बताई जाएंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, तो शुरू करते हैं। कुल प्राप्तियां ऋण के अतिरिक्त कितनी हुई? तो 34.96 लाख करोड़ का अनुमान है। जो प्राप्तियों जो गेन हुआ है वो 34.96 लाख करोड़ का अनुमान। सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल होती हैं। जो हमें प्राप्तियां होती है, जो राजस्व प्राप्ति होती है रेवेन्यू, और जो गैर ऋण है जिनमें जो ऋण नहीं देते वो भी पैसे शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व शामिल होते हैं। मतलब जो टैक्स से पैसा आता है वो है, और जो विदाउट टैक्स के पैसा आता है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, जो इसे कुल प्राप्तियां कहते हैं। कुल व्यय यानी कुल खर्चा 50.65 लाख करोड़ का अनुमान है। प्राप्तियां हुई 34.96 लाख, खर्चा है 50 लाख करोड़ के ऊपर। विभिन्न विभागों और गतिविधियों पर नियोजित व्यय का विवरण होता है। कुल व्यय मतलब जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें कितना खर्च आएगा, क्या कैसे, तो सारा व्यय में आता है। ठीक, सरकार द्वारा राज्यों और यूनियन टेरिटरी को स्थानांतरण कितना रुपया? 25.6 लाख करोड़ रुपए स्थानांतरण किया। सरकार गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को 25.60 लाख करोड़ स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया। रक्षा क्षेत्र पर व्यय 6.81 लाख करोड़। पेपर में पूछा जाता है कि इस बार बजट 2025-26 में रक्षा पे कितना खर्च किया गया, तो 6.81 लाख करोड़। ठीक, डिफेंस पे 6.81 लाख करोड़। शुद्ध कर प्राप्तियां क्या हुई? तो जो शुद्ध कर प्राप्तियां हैं तो 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई? तो 34.2 लाख करोड़। ठीक, राजस्व प्राप्तियां सरकार को मिलने वाला वह धन होता है जो करों, शुल्कों और सेवाओं के बदले मिलता है। मतलब टैक्स, जो हमें फीस है और जो हमें सर्विसेज है उसके बदले जो पैसा मिलता है। राजस्व प्राप्तियों को अंग्रेजी में रेवेन्यू कहते हैं। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां क्या, कितनी प्राप्ति हुई? तो 16.4 लाख करोड़ रुपया। पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियां सरकार या किसी संगठन को दीर्घकालिक निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम होती है। ये रकम सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं होती। पूंजीगत का मतलब ये मत समझना जो व्यापारी देते हैं। इसमें जो पैसा किसी गवर्नमेंट संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है कि 5 लाख करोड़ रुपया निवेश कर दिया गया लॉन्ग टाइम के लिए, और मान लो 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद जो पैसा और एक्स्ट्रा जो मिलता है वो हमारा पूंजीगत संपत्ति में आ जाता है। या वो परिसंपत्ति को बेचने में, जैसे मान लो मैंने एक प्लाट खरीद लिया 10 लाख का, उसके बाद मैंने उसको 5 साल बाद बेच दिया तो 18 लाख का, तो 8 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। तो पूंजीगत प्राप्ति यही हुई। ये रकम सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं होती। पूंजीगत प्राप्तियां सरकारी राजस्व का ही एक हिस्सा होती है। ठीक, गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक पार्ट होती है। ठीक, राजकोषीय घाटा इस बार क्या होना चाहिए? तो होना है तो जीडीपी का 4.4%। राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय यानी कुल खर्च और उसकी कुल आय के बीच का जो डिफरेंस होता है। मतलब कुल व्यय जो है हमारा मान लो 50 रुपया है और कुल आय जो है हमारा 40 रुपया है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जब सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब मान लो 50 रुपया हमने कमाया है, पाया है, वो 40 खर्च हो गया तो 10 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, तो ये घाटा नहीं। अब यही मान लो यहीं पे 80 रुपया खर्च, 50 रुपया मैंने कमाया है और 80 रुपया मैंने खर्च कर दिया है, तो कितना नुकसान हुआ? 30 रुपया का ना। तो 30 रुपया का राजकोषीय घाटा हुआ। ठीक, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व जीडीपी का 1.5%। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। मतलब खर्चा हमारा 100 रुपया है, हमारी इनकम 70 रुपया है,
तो स्वाभाविक काफी नहीं है। यह घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति का एक संकेत है। राजस्व घाटे की वजह से सरकार को ऋण लेना पड़ता है। मान लो घर के खर्च मेरे को चलाना है, 10,000 रुपये चाहिए और मेरी इनकम 7,000 है, 3,000 रुपये कम पड़ रहा है तो मैं 3,000 रुपये की से कर्ज ले लेता हूँ। तो उसी तरह राजस्व घाटा होता है। जब राजस्व का घाटा होता है तो गवर्नमेंट आरबीआई से या विश्व बैंक से या एशियन डेवलपमेंट से कर्जा लेती है, वो कर्जा लेके तब खर्च निर्वहन करती है। ठीक। प्राथमिक घाटा क्या होता है? जीडीपी का 0.1% उम्मीद है। प्राथमिक घाटा सरकार के खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। जो सरकार गवर्नमेंट का खर्च है और राजस्व का जो रेवेन्यू आता है उसके बीच के अंतर को दर्शाता है। यह ब्याज को छोड़कर सरकार के उधार की जरूरतों को दर्शाता है। मतलब जो ब्याज है, ब्याज नहीं इंक्लूड करता है। वो क्या करता है, जो भी खर्चा और जो राजस्व उसके बीच का डिफरेंस बताता है कि हमें ये ज्यादा, जैसे मान लो 7,000 रुपये में खर्च 3,000 बचा तो हमें 3,000 जो जरूरत की चीजें हम उस पर वैसा खर्च करेंगे, हम बेमतलब का खर्च नहीं करेंगे। ठीक। अगला पॉइंट है कर छूट। तो 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। 1 करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इससे कहा जाता है जिनकी तनख्वाह 12 लाख वार्षिक में 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहे हैं तो उनका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक। बजट का मुख्य फोकस क्या है, मुख्य एम क्या है, तो फोकस ज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार का पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। गरीब, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी का प्रतिनिधित्व करता है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ज्ञान जिसे बोलते हैं। ठीक। अब ये 2025 बजट के बारे में मैंने आपको बताया, उसके पहले मैंने एमसीक्यू बताए थे, वो क्वेश्चन हो गए प्लस ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपको ठीक ठाक एक पॉइंट मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा बजट से संबंधित जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या पुराना टाइम का पीरियड क्या है, तो उसके बारे में, बजट के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु इंग्लिश में बता देंगे। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। पहली बात ये, बजट शब्द का भी प्रयोग है। अनुच्छेद 112 में से वार्षिक वित्त विवरण कहा गया, बजट ने कहा गया वार्षिक वित्त विवरण कहा गया। ठीक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण जारी हुआ। मान लो पेपर में आएगा तो अनुच्छेद 112 में क्या आता, तो अनुच्छेद 112 में बजट शब्द नहीं आप उपयोग कर सकते हैं, ना बजट ऑप्शन में रहेगा, वार्षिक वित्त विवरण रहेगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला केंद्रीय बजट। भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुगम से चिट्टी ने पेश किया 26 नवंबर 1947 को। बजट पेश करने वाली पहली महिला, भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी। प्रथम कागज रहित बजट कब पेश हुआ, तो प्रथम कागज रहित बजट 2021 में पेश किया गया, मतलब कागज नहीं, डिजिटल पूरा। ठीक। रेल बजट का केंद्र बजट में विलय कब हुआ, तो रेल बजट का केंद्र बजट में विलय 2017 में एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर किया गया। कौन सी समिति, एक वर्ष समिति। केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय 2017 में एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर किया गया। ठीक। नेक्स्ट, अधिकतम बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? अधिकतम बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आए हैं। तो सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई जी वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। और हमारी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये 8 बार बजट पेश करती। ठीक। नेक्स्ट है बजट प्रस्तुति की तिथि में परिवर्तन। पहले बजट अप्रैल में पेश होता था, मार्च लास्ट में, अब चेंज हुआ। बजट प्रस्तुति की तिथि में परिवर्तन फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से 1 फरवरी 2017 तक किया गया। ठीक। अब बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री, अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। ड्रीम बजट क्या होता है? 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से पेश किया गया बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। क्वेश्चन है ड्रीम बजट कब पेश हुआ, तो 1997-98 पेश हुआ। कौन पेश किया, तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने पेश किया था। ठीक। ब्लैक बजट क्या होता है, तो ब्लैक बजट वित्त वर्ष 1973-74 के बजट को अत्यधिक राजकोषीय घाटे के कारण ब्लैक बजट कहा गया। 1973-74 में बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब वही चीज इंग्लिश में देखो क्या है। टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लोन एस्टिमेटेड 34.96 लाख करोड़।
टोटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू वो भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च मतलब जैसे बोलते हैं एस्टिमेटेड 50.65 लाख करोड़। डिटेल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर एंड वेरियस डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज, मतलब बहुत से जो प्लान होते हैं उस पर खर्च होता है और जितने डिपार्टमेंट हैं एक्टिविटी गतिविधियां उन पे भी। गवर्नमेंट ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, क्वेश्चन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना ट्रांसफर फंड किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो 25.6 लाख करोड़, 25.6 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर पे कितना खर्च किया गया, 6.81 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट तो एस्टिमेटेड 28.37 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट 34.2 लाख करोड़। ठीक, सब फैक्ट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर द मनी दैट द गवर्नमेंट रिसीव इन एक्सचेंज फॉर टैक्सेस फीस एंड सर्विसेज। रेवेन्यू रिसिप्ट आर कॉल्ड रेवेन्यू इन इंग्लिश। ठीक। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो 16.4 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट आर द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेल असेस्ट, मतलब किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, उसके बाद उसको उन्हें सेल कर दिया। ठीक, मतलब किसी चीज में मैं हर साल 2 लाख रुपया दे रहा हूँ, हर साल दे रहा हूँ 10 लाख, 10 साल में 20 लाख दिया, उसके बाद मैंने उसको वही सामान बेच दिया तो 35 लाख 30 लाख में 10 लाख प्रॉफिट मिल गया, तो वही चीज। दीज अमाउंट आर नॉट पार्ट ऑफ नॉमिनल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी। कैपिटल रिसिप्ट आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक, गवर्नमेंट रेवेन्यू है। फिजिकल डिफिसिट 4.4% of GDP, most important. Fiscal deficit is the difference between the total expenditure of the government and total income excluding borrowing. When the government expenditure exceed its revenue, it is called a fiscal deficit. ठीक, तो डेफिनेशन है, इसको बकायदा प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, 1.5% ऑफ जीडीपी का 1.5% है। रेवेन्यू डिफिसिट अकर्स व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज नॉट इनफ टू मीट दिस टोटल एक्सपेंडिचर। दिस डिफिसिट एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू रेवेन्यू डिफिसिट टू गवर्नमेंट हैज टेक लोन्स। ठीक, मान लो खर्चा जो है 500 का है, मेरी इनकम 200 रुपये, 300 कम पड़ा तो 300 रुपये हम किसी से कर्जा लेंगे। ठीक, ब्याज पे हमें भाई दे दो 300 रुपये, तुमको हम 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद 150 रुपया दे देंगे। ठीक, ये चीज। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, 0.8% ऑफ जीडीपी का है। द प्राइमरी डिफिसिट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू। इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट बोरोइंग नीड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक। टैक्स एग्जेम्पशन, नो टैक्स ऑन एनुअल इनकम ऑफ 12 लाख, जिनका 12 लाख तक इनकम है ईयरली, वो टैक्स से बाहर है। 1 करोड़ पीपल विल बी आउट ऑफ टैक्स नेट। मेन फोकस ऑफ द बजट, द मेन फोकस ऑफ द बजट रिप्रेजेंट ज्ञान। ज्ञान मतलब जी से पुअर यानी कि गरीब, वाई से यूथ, ए से फार्मर यानी अन्नदाता, एन से मतलब वुमेन मतलब नारी। ठीक। अब इसके जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसके बारे में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बजट। तो मेंशन ऑफ द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द का उपयोग ही कहीं नहीं किया गया। ठीक। आर्टिकल 112 रिफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोला गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिया, द फर्स्ट यूनियन बजट इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन अप्रैल 7, 1860। 1860 में 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रिप्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1947 बाय द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन आर के शनमुखम शेट्टी। First woman to the present of the budget, the first woman to the present the budget in India was Indira Gandhi. First paperless budget, the first paperless budget was represented in the year 2021. Merger of railway budget with union budget. The merger of railway budget with union budget was done in 2017, the recommendation of the Accords Committee. ठीक, Accords Committee. Finance minister who represent
द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द फाइनेंस मिनिस्टर हु रिप्रेजेंट बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मोरारजी देसाई हु रिप्रेजेंट द बजट 10 टाइम्स, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। नाइन्थ है चेंज द डेट बजट रिप्रेजेंटेशन, तो द डेट ऑफ बजट रिप्रेजेंटेशन वाज चेंज फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी टू 1 फरवरी इन 2017। ठीक। प्राइम मिनिस्टर हु हैव रिप्रेजेंट द बजट सो फार, द प्राइम मिनिस्टर हु हैव प्रेजेंटेड द बजट सो फार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। 3 प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट है ड्रीम बजट। व्हाट इज ड्रीम बजट? तो द बजट रिप्रेजेंट द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1997 टू 1998 कॉल्ड द कंट्रीज ड्रीम बजट। पेपर में आ जाएगा ड्रीम बजट कब आया, when launched the dream budget, तो 1997 to 98 and which finance minister represent the dream budget, तो पी चिदम्बरम जी। राइट। नेक्स्ट है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट क्या होता है? तो द ब्लैक बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1973-74 वाज कॉल्ड ब्लैक बजट ड्यू टू द ह्यूज फिजिकल डिफिसिट, क्योंकि उस बार राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हुआ था। मतलब अगर 1 लाख का खर्चा है और इनकम हमारी 20 से 30 हजार है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हमें हुआ और कर्जा काफी मात्रा में मुझे देना पड़ा। ठीक। तो दोस्तों ये बजट संबंधित फैक्ट पॉइंट थे, समरी था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।